अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की शुमार इस वक्त दुनिया के उन मुल्कों में हो रहा है जो दुनिया के बड़े फैसले लेने में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी बेहतर खारजा पॉलिसी, बेहतर हिकमत अमली के जरिए यह बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो दुनिया के बड़े से बड़े मामलात के ऊपर अपने राय का इजहार कर सकते हैं, और ना कि सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं बल्कि उनमें एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो दुनिया भर की नजरें मरकूज हैं अफगानिस्तान की तब्दील होती हुई सूरत हाल पे। अफगानिस्तान में जो हालिया तब्दीली आई है, जो चेंज आया, वो शायद तारीख में सबसे बड़ा चेंज करार दिया जा रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जहां दुनिया में तशवीश पाई जा रही है, वहीं पे पाकिस्तान का किरदार यकीनी तौर पर काबिले सराहियत है। और पाकिस्तान ने जो कुछ इस वक्त इस मौके पे किया, दुनिया को यकीनी तौर पर इसको सराहना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो एक बड़ा इकदाम, एक बड़ा कदम सामने आया, वो ये कि अफगानिस्तान में फंसे हुए बहुत से लोग जो कि अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स पे स्टक थे, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी खिदमात पेश कर दी। और PIA का ये जबरदस्त कारनामा है, इसको भरपूर तौर पे सराहा जाना चाहिए कि PIA ने किस तरीके से बहादुरी के साथ वहां के एयरपोर्ट्स पे, जहां पे इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत से खतरात लाक हैं, बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइन शायद वहां पे नहीं जा पा रही, ऑपरेट नहीं कर पा रही, वहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भरपूर काम करते हुए, भरपूर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को निभाते हुए, इंसानियत को देखते हुए अपनी सर्विसेज ऑफर की, और वहां से बड़ी तादाद में फॉरेनर्स को इवैक्यूएट करने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। अब तक हजारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल किए जा चुके हैं। और इस बात को सिर्फ यही यकीनी नहीं बनाया जा रहा कि वो लोगों को पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाए, बल्कि एक और बहुत जबरदस्त इकदाम किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, वो ये कि इन लोगों को जो कि अफगानिस्तान में बेयारो मददगार मौजूद थे, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, वहां पे पाकिस्तान एयरलाइन यकीनी तौर पे एक उम्मीद की जबरदस्त किरण बनके ना सिर्फ सामने आई, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए, उनको प्रॉपर जगहों पर ठहराया जाए, उनके लिए जो भी मामलात हो, जो भी जरूरियात हो, उनकी पूरी की जाए, और उनको मेक श्योर किया जाए कि वो अपने मुल्कों में बहुत ही बाहिफाजत तौर पर वापस जा सकें। ये इकदाम पाकिस्तान का रहा, और दुनिया में पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटी की जो मिसाल कायम की, यकीनी तौर पे उसकी कोई नवीद नहीं मिलती। इस वक्त पाकिस्तान के इस किरदार को देखते हुए जहां पाकिस्तान के दुश्मन भी पाकिस्तान की इस किरदार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, तो वहां पे इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया भी भरपूर तौर पे पाकिस्तान हुकूमत के और खास तौर पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इस इकदाम को देखते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आता है। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगियों के लौट आने से, अपनी जिंदगियां महफूज होने से जहां खुशी मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे ये पाकिस्तान के एक मुस्बत, एक बेहतर चेहरे के लिए काफी ज्यादा अहम था। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को इस इकदाम के ऊपर जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है, जो उनकी टीम के इस लिहाज से जो काम रहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किरदार रहा, यकीनी तौर पर तमाम तर जो किरदार इस तमाम तर जो मामलात में इन्वॉल्व है, उनको भरपूर तौर पर सराहा जाना चाहिए। यहां पे ये चीज भी आ जाती है कि पाकिस्तान का जहां पे इंटरनेशनली एक अच्छा चेहरा बनेगा, अच्छी शनाख्त बनेगी, वहीं पे पाकिस्तान के लिए मईशत के लिहाज से जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में बहुत से महाजों पे इन्वॉल्व है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की नजरें भरपूर तौर पर मरकूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर दुनिया की सुपर पावर्स के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, और दुनिया में अमन की कोशिशों के लिए जो कुछ किरदार है पाकिस्तान का वो बड़ा ही जबरदस्त नजर आता है। ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को इस बात के बारे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो तासुर बेहतर होगा, पाकिस्तान की मईशत इससे मजबूत होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिसी नजर आती है, जो जरा बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि पाकिस्तान हर तरह से अमन का शराकतदार है, लेकिन किसी भी तौर पे किसी की जंग का शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान ने यह पैगाम, अमन का पैगाम, जहां दुनिया भर को दिया, वहीं पे दुनिया भर में पाकिस्तान का जो तासुर बेहतर हो रहा है उसके बारे में अक्सर बेशतर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल जर्नल्स बात करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम सूरत हाल तो जरूरी थी कि पाकिस्तान बेहतर तौर पर टैकल करता, और लेकिन
अफगानिस्तान की सूरत हाल अभी मेल्ट डाउन हो रही है, सूरत हाल तब्दील हो रही है। जिस तरीके से ये सूरत हाल ग्रेजुअली चेंज होती हुई नजर आएगी, वैसे वैसे डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी। यहां पे उन ममालिक का तो किरदार बड़ा अहम है जो कि अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन यहां पे चंद अनासर वो भी होंगे जो इस वक्त नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के एक पीसफुल सेटलमेंट से दुनिया में अमन फिर से कायम हो सके। यहां पे कुछ शरपसंद अनासर की अक्सर ये कोशिश रहती है कि या तो अपनी जबान से, या तो अल्फाज से, या तो अपने कुछ अमल से ऐसा कुछ जरूर करें जहां से दुनिया भर का अमन खराब हो। लेकिन यहां पे सराहा जाना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इकदाम को, जिसकी वजह से आज दुनिया का अमन बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की किरण है, और ये उम्मीद की किरण दुआ करते हैं कि इसी तरीके से दुनिया को, पाकिस्तान को और बहुत से लोगों की जिंदगियों को रोशन करती रहे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, क्योंकि वक्फे के बाद जब हम लौटेंगे ब्रेक से तो हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ मामला आते हैं जो कि डिस्कस करें बहुत अहम है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान ने किस बखूबी अंदाज में दुनिया भर में एक मुस्बत किरदार अदा किया, लेकिन यहां पे बात अगर मईशत की ना की जाए तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ रूमर्स हैं, कुछ स्पेकुलेशंस हैं और आवाम के इन्वेस्टर्स के कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनी तौर पर काफी ज्यादा जिनके ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल को देखें तो स्टॉक एक्सचेंज काफी अरसे से एक लिमिटेड पोजीशन में स्टक हुआ नजर आता है। मईशत के जो नंबर्स हैं अगर वो देखें, रिजल्ट्स को देखें तो सूरत हाल तब्दील होनी थी, एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो तब्दील है वो कुछ वक्त के लिए शायद मौखर नजर आती है। क्या वजह है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब कामरान मेमन साहब। जरा इनसे जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल असल में क्या है और क्या वजह है कि इन्वेस्टर्स के जो सवालात हैं उनके जवाबात नहीं मिल पा रहे। सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए खैरियत से? जी सर, स्टॉक मार्केट की जरा अपडेट देते हैं, जरा लोग परेशान हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, मईशत के हवाले से। देखिए, स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर हम देखें ना तो काफी टाइम से जो है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जून से लेके और अब तक मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड है। 48,200 से लेके आप 46,600 के दरमियान मार्केट इस रेंज में रही, क्योंकि उससे पहले मार्केट ने एक अच्छा खासा गेन किया था। लेकिन इन 3 महीनों में जो न्यूज जो रही है वो स्पेशल एक तो ये रही है कि MSCI इंडेक्स से जो है हम यानी कि दोबारा से फ्रंटियर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि MSCI का रिव्यू है कल की डेट में। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड रही और टेक्निकली देखा जाए परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो कल जैसे कि MSCI का रिव्यू है उसके बाद मार्केट में थोड़ी बेहतरी होगी और जो फॉरेन इन्वेस्टर जो अब तक नहीं आए थे MSCI की वजह से, वो फ्रंटियर मार्केट में जाने के बाद हम फॉरेन इन्वेस्टर को भी देखेंगे और साथ वॉल्यूम को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अच्छा कामरान साहब, जरा व्यूअर्स को आगाह कर दें कि जब ये MSCI में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मूव हुआ था, ये कब, कितनी पुरानी बात है? मेरे ख्याल से 3-4 साल का अरसा गुजर गया, जिसके बारे में उस वक्त काफी ज्यादा पॉजिटिविटी पाई जा रही थी कि हम MSCI में शिफ्ट हो गए। क्या वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को MSCI में वो तवज्जो नहीं मिल पाई? बेसिकली ये हुआ था कि 3-4 साल पहले जब हम MSCI में आ रहे थे तो हमें यही होप थी कि फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें इन्फ्लो होगा, क्योंकि दुनिया की जो उभरती हुई मार्केट में हमारा भी जैसे कि नाम शुमार होगा, ताकि जो है वो हमारी मार्केट में भी फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रहा कि जब इस गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश होने के बाद हमने देखा कि डॉलर का एकदम से जो है वो डाउन साइड से बढ़ जाना, फिर कोविड के मसाइल का होना, इसकी वजह से हमने देखा कि इतने ज्यादा जो एक फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है उसको यहाँ इतना यानी कि इनका इन्फ्लो नजर नहीं आया, क्योंकि मुल्क तमाम वर्ल्ड वाइड जैसे कि हालात थोड़े से कोविड के सिलसिले में थोड़े नेगेटिव रहे। लेकिन अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स जब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी तब से लेके अब तक 47,000 और 48,000 के दरमियान ही है। लेकिन अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो स्टॉक्स में काफी मतलब बहुत अच्छा चेंज आ चुका है, क्योंकि 27,000 से जो स्टॉक्स रिबाउंड हुए हैं 47,000 तक, तो ऑलमोस्ट 300%, 200% बढ़ चुके हैं ना। तो इस वजह से अब भी जो है वो यानी कि दिलचस्पी कम है हमारी MSCI में
लेकिन ये कि फ्रंटियर मार्केट में थोड़ी सी जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम है, तो जिसकी वजह से हमें ये कि है ना यहाँ पर होपफुली जो है इन्वेस्टर बढ़ सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, और मार्केट का वॉल्यूम्स भी बेहतर हो सकता है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रंटियर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वहां से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एक रेशियो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक साइजेबल अमाउंट में आना शुरू हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी अच्छा बिल्कुल। कामरान साहब, आपने एक और बात फरमाई कि इंडेक्स तो अभी तक अपने हाईएस्ट पीक पे नहीं पहुंचा जो हमने रिसेंट पास्ट में देखा था जब इंडेक्स 52,000 क्रॉस कर चुका था, लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो बहुत से शेयर्स में, खासतौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर के बहुत से शेयर्स में जो रिवैल्यूएशन हुई बहुत ज्यादा नजर आती है। लेकिन ब्लू चिप कंपनीज, जहां पे हम बैंकिंग के शोबे की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें, वहां पे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस वैसी नहीं नजर आई। ये क्या वजह है? इसकी भी बेसिकली वजह ये थी कि जैसे कि ऑयल स्टॉक्स के अंदर एक तो प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज थी उसके ऊपर इस गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं हुआ, और सेकंड नंबर पे ये था कि ऑयल जो क्रूड ऑयल था, हमने देखा कि इस पूरे 3 साल के अरसे में क्रूड ऑयल काफी वॉलेटाइल रहा है, यानी कि 72 से हमने इसको यानी कि $1 भी होते हुए देखा है, यानी माइनस की तरफ भी जाते हुए देखा है, और रिसेंटली इसको हमने अप होते हुए भी देखा है। तो इस तरह की जो ये वॉलेटाइल सिचुएशन रही, तो इस तरीके से ऑयल स्टॉक्स में हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर भी और जो लोकल जो इन्वेस्टर भी थे हमारे, उनके अंदर जैसे इतना अच्छा एक वो जम नहीं आया, क्योंकि ऑयल काफी वॉलेटाइल रहा ना इंटरनेशनल मार्केट में। फिर कोविड के भी मसाइल थे, लेकिन ये कि जो एमएससीआई में जो जैसे फॉरेन इन्वेस्टर को ब्लू चिप्स की तरफ आना था, क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, पहले लॉसेस में थे कंपनी, लेकिन अब रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इनके अंदर जो है वो एक अच्छी रैली आने वाले दिनों में बन सकती है। अच्छा कमरान साहब, इसके अलावा आपने ब्लू चिप कंपनीज का बात बता दिया, जरा ये बताएं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का स्टाइल और पैटर्न तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से स्टॉक्स जो कि पेनी स्टॉक्स, जिनकी कीमतें 20 रुपए से कम या 10 रुपए से कम या 5 रुपए से कम रही, वो स्टॉक में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। क्या ट्रेडर का मिजाज बदल दिया या मार्केट के डायनेमिक्स तब्दील हो रहे हैं? देखिए, जब ब्लू चिप्स आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और ब्लू चिप्स के अंदर जैसे यानी कि इतनी अच्छी ईपीएस हो और रिजल्ट भी हो, पे आउट्स भी अच्छे हो, और परफॉर्म ना करें, तो फिर जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा जो है वो यानी कि लेवल चेंज भी करते हैं। अब जो सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स है, अरसे दराज से हम देख रहे थे कि काफी लो साइड पर, टेक्निकली लो साइड पर ये यानी थे, और काफी बॉटम पर आ चुके थे। तो इन्वेस्टर्स को इनके अंदर एक अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी, और फिर साथ साथ इनके अंदर ये भी था कि काफी कंपनीज यानी कि बेहतर भी हो रही थी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर लें, यूनिटी के बारे में लें, यूनिटी फूड किसी टाइम में जो है वो 9 और 10 रुपए के अराउंड ट्रेड होता था, तो काफी लो साइड पर था, लेकिन जैसे जैसे इसके फंडामेंटल चेंज होते गए, अब बेहतर होते गए, तो हमने देखा कि यूनिटी ने एक टाइम में 50 का भी लेवल हमें दिखाया, क्योंकि इसके फंडामेंटल और प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह से छोटे स्क्रिप्ट जो है जिनके अंदर प्रोग्रेस है, तो उनके अंदर तेजी अच्छी बन रही है, और इन्वेस्टर का रुझान उनकी तरफ है। अच्छा कामरान साहब, एक वक्त हुआ करता था जब ऑयल सेक्टर यानी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर स्टॉक मार्केट की जान हुआ करती थी, लेकिन अब जो रुझान है वो तब्दील हो गया है। अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ये दो सेक्टर्स ने मार्केट को पूरी तरीके से ओवरकम कर दिया, और आज मार्केट में वेटेज की बात करें तो इन दो सेक्टर्स का बहुत बड़ा वेट हो गया। ये ट्रेंड्स की तब्दीली कैसी है? जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, इसलिए भी हमने इसको यानी कि हाई साइड पे और बूम करते हुए देखा, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से यानी कि तमाम यानी कि जो सारा जो काम का जो डिपेंडेंट जो हो गए, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर आ गए, और आईटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारी चीजें यानी बेहतर होती गई। तो इस हिसाब से इनके अंदर जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और ओवरऑल जो है ना, यानी कि एक्सपोर्ट में भी जैसे कि इससे इजाफा हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर में जो है एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, तो ओवरऑल यानी कि थोड़ा सा जो इन सेक्टर से इस सेक्टर में यानी कि मूवमेंट ज्यादा नजर आई, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इंकरेजमेंट भी ज्यादा थी। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दें कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें
तो जो डिफरेंट अभी नई कंपनीज आ रही हैं, क्या इससे मार्केट की सिचुएशन बेहतर होगी? क्योंकि एक तो ये रिजल्ट सीजन भी है, यहाँ बहुत से डिफरेंट कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, एनुअल अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं। तो पहले तो एनुअल अनाउंसमेंट्स कैसी हैं, और फिर जो नई कंपनीज का आना स्टॉक मार्केट के मेन बोर्ड पे, ये एक मार्केट को किस हद तक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, नई कंपनी जब भी लॉन्च होती है तो एक न्यू इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर इससे जो मार्केट में एक तो एंट्री लेता है, एंटर होता है, और जो कंपनीज आ रही हैं वो कंपनीज भी जैसे कि अच्छी कंपनीज है, जैसे कि ऑक्टोपस है, एयरटेल है, एयरटेल कम्युनिकेशन है, तो छोटे इन्वेस्टर को इससे जरा हौसला अफजाई होती है, और मार्केट का जो कैपिटल होता है वो भी इसमें भी इजाफा होता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है ओवरऑल यानी कि जो आने वाले जो दिनों में जो यानी कि मार्केट जो होगी, यानी कि उसमें बेहतरी भी होगी, और जो नए स्क्रिप्ट आ रहे हैं लोग उनकी तरफ भी ज्यादा यानी कि उसकी तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। और ये जो रिजल्ट्स का जो मामला चल रहा है इस वक्त, रिजल्ट्स के हवाले से लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज के रिजल्ट्स में इजाफा हुआ, कुछ कंपनीज डिविडेंड्स बोनस भी अच्छे दे रही हैं, कुछ नहीं दे रही, तो ये रिजल्ट सीजन मार्केट को किस हद तक इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, रिजल्ट में ये कि रिजल्ट इस वक्त जो कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज जैसे कि लॉस में थी यानी कि प्लस में आ चुकी हैं, रिफाइनरीज, इसके अलावा जो है वो ऑटो यानी कि ना ऑटो सेक्टर के भी रिजल्ट अच्छे, सीमेंट सेक्टर के बहुत अच्छे यानी अच्छे रिजल्ट आए। तो ओवरऑल इन कंपनीज का अगर हम इसको अगर देखें ना यानी कि तो इन्होंने जैसे रिकवरी बहुत बॉटम पे थी ये कंपनी, और रिजल्ट से पहले एक परफॉर्म कर चुकी थी, तो उसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट एडजस्टमेंट जरूर लिए, लेकिन इन रिजल्ट के ऊपर अभी परफॉर्म करना बाकी है। इन रिजल्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं किया तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी यानी कि बेहतर परफॉर्म करेंगी, और रिजल्ट इनके जिस तरह बेहतर हुए, प्राइस डिस्कवरी भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। चलेंगे, तो सारी अच्छी सी बात हो गई, जरा कुछ बुरी बातों की अपने बात कर लेते हैं। अभी लोगों के दरमियान कुछ सोशल मीडिया पे भी इस तरह की स्पेकुलेशन है कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है। आमतौर पे लोग उसकी वजह ये बता रहे हैं कि जो रीजन में जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, या जो डॉलर का जो इंक्रीज है, ये मार्केट को कहीं ना कहीं डेंट कर सकता है। इस तरह की खबरों में कहां तक की सदाकत नजर आती है आपको? देखिए, एक चीज तो पता है क्या है कि डॉलर में एक इजाफा, ये थोड़ा सा जो है वो तशवीश वाली बात है, लेकिन डॉलर में अगर हम देखें, आपको नहीं लगता डॉलर में इजाफा कामरान साहब इन अदर वर्ड्स मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे सकता है? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके लिए तो इन दी एंड गेन नहीं होगा अगर वो डॉलर की अमाउंट में या पाकिस्तान रुपीज में ट्रांसफर करता है और इन्वेस्ट करता है। जी, शॉर्ट टर्म इनके लिए तो एक अच्छा है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जैसे हम अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इन्फ्लेशन के लिए, और दूसरे मामला जो होते हैं गवर्नमेंट मईशत के लिए वो नेगेटिव है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि डॉलर जब 164 से 150 हुआ था तो उस दौरान भी यानी कि हमारी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, परफॉर्म मोर और लेस सेम ही रही थी। हाँ, और अभी जो रिसेंटली जो बढ़ने की वजह है वो यही है कि एक तो आईएमएफ से जो हमें फंड रिलीज होना थे उसमें थोड़ा ताखीर हुई, और इसके अलावा और भी जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने अपनी एक करेक्शन ले ली है, और ओवरऑल आगे का जो ट्रेंड यही नजर आता है कि मार्केट इंशाल्लाह सितंबर के अंदर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। और कामरान साहब, ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है जिसके बारे में लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली 2000 की बात करें तो अर्ली 2000 में जब अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामलात खराब हुए तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में इसका इंपैक्ट देखा गया था। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे घबराने की जरूरत होगी? नहीं, इस बार घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इस बार जो अफगानिस्तान का जो मामला हुआ है वो बहुत पीसफुल हुआ है, यानी कि अमन के साथ हुआ है। और ओवरऑल यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर हम मैसेजेस देखें, जो इस वक्त जो तालिबान की तरफ से मैसेज है वो काफी पॉजिटिव एंड अच्छे, मतलब यानी ऐसे यानी पॉजिटिव मैसेज है जिससे जो है वो इंशाल्लाह आगे जो है वो सूरत खराब होते हुए नजर नहीं आती। क्योंकि लोगों ने इस तरह की बातें की थी जब काबुल में एयरपोर्ट के पास कुछ अटैक्स हुए, कुछ बम ब्लास्ट हुए, तो उसमें लोगों ने कहा कि देखें मार्केट में फौरन से उसका असर लिया और एक दिन वहां के हालात खराब हुए तो स्टॉक मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आ गए। तो इस तरह की तो कोई बात नहीं होने जा रही। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। बेसिकली हमारी मार्केट ने जो करेक्शन ली उसकी बुनियादी वजह ये थी
कि पिछले वीक में मंडे तक 1472 पॉइंट गेन कर चुकी थी मार्केट, और मार्केट ने जो लास्ट वीक यानी कि जो फ्राइडे का जो करेक्शन थी वो 1275 पॉइंट की ली। मार्केट टेक्निकली हाईली ओवरसोल्ड थी, अपने आप को एडजस्ट कर चुकी थी, और हमने फ्राइडे वाले दिन नहीं देखा कि मार्केट ने बाउंस बैक किया 250 पॉइंट, 250 पॉइंट मार्केट ने बाउंस बैक किया, और आज भी 270 पॉइंट का मार्केट ने लास्ट मूवमेंट पे गेन किया। यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा तो 600 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गेन कर चुकी है, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। तो इंडेक्स अपने आप को इस लेवल पे इसलिए एडजस्ट कर रहा है क्योंकि आने जो अगस्त की जो क्लोजिंग होगी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त की जो क्लोजिंग होगी 47,500 से लेके 48,000 के दरमियान होगी, और इंशाल्लाह जो सितंबर का जो मंथ होगा, जो क्वार्टर बेसिकली ये क्वार्टर का जो है वो है हिसाब कि आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 2 मंथ की ये क्लोज होने जा रहा है। मार्केट ने इसमें परफॉर्म नहीं किया, और हम सितंबर में देख रहे हैं कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर क्लोजिंग आने के बाद 48,000 से लेके 50,000 तक मूव करते हुए नजर आ सकती है। मेरा अगला सवाल इसी पे है कामरान साहब, बहुत से लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि जब बजट अनाउंस होने जा रहा था तो लोगों ने उस वक्त उम्मीद मान ली थी कि मार्केट अपना नया हाई देखेगी, या एटलीस्ट 50,000 का जो लेवल है मार्केट उसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। क्या एनी टाइम सून इन दिस ईयर हमें लगता है कि ये खबर आएगी कि मार्केट ने या तो 50,000 का लेवल बीट कर दिया हो, या मार्केट ने कोई नए हाईज अचीव किए हो? जी जी, ठीक है। बेसिकली पता क्या है कि अगर हम बजट से पहले बजट अनाउंस होने के बाद देखें ना, यानी बजट से पहले मार्केट अपनी रैली बना चुकी है, बिल्कुल सही, तकरीबन 4 या 5,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी। हमारी मार्केट का एक स्लोगन है कि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। यानी कि जब न्यूज के आप वेट कर रहे होते हैं तब तक आपकी मार्केट उसके यानी पॉजिटिव या उसका अपोजिट वो वर्क कर रही होती है, लेकिन जब आपकी न्यूज आ जाती है तो मार्केट एक करेक्शन लेती है, अपना आपको थोड़ा सा एक जगह पे स्टे करती है, फिर उसके बाद हम उसकी जो बजट आता है, फिर जैसे जैसे उसके पॉइंट्स नजर आते हैं उस तरह से मार्केट आपको जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आती है। तो बजट बहुत अच्छा आया था, मार्केट उससे पहले रैली बना चुकी थी, करेक्शन के फेज में थी, मार्केट ने करेक्शन ली मार्केट की। अब हम जो देखेंगे सितंबर से वो बजट के न्यूज है जिनके ऊपर जैसे रिजल्ट पॉजिटिव है, काफी गुड न्यूज पॉजिटिव है, तो उनके ऊपर वर्क करते हुए देखेंगे हम। और इस मार्केट को ऊपर ले जाने में कौन से सेक्टर्स होंगे जो ज्यादातर रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे? देखिए इस वक्त जो अगर देखा जाए ना सेक्टर के लिहाज से, तो सीमेंट सेक्टर, आपका स्टील सेक्टर, स्टील सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर आपके, और ऑटो सेक्टर स्पेशली, ये आपके बेहतर वर्क करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त दिया और हमें और हमारे नाज़रीन को, व्यूअर्स को बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत किस रास्ते पे आ चुकी है, और इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है उससे भी आगाह किया। इस वक्त अगर इन्वेस्टर्स के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सूरत हाल तब्दील हो रही है इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिजल्ट सीजन है और मईशत के लिहाज से भी जो खबरें अभी तक मौसूल हो रही हैं ये पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी बड़े गहरे असरात मुरतब करेंगी। इन्वेस्टर्स यहां पे जिन परेशानियों का शिकार है उसमें जो सरे फहरिस्त है वो रीजनल सूरत हाल की बात हो रही है, और जो रीजनल की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है अफगानिस्तान अमेरिका का, वो ओवरऑल देखा जाए तो इन पीसफुल एनवायरनमेंट काम हो रहा है। इसमें जाहिर सी बात है इतना बड़ा चेंज है, ट्रांजिशन है, तो कुछ हिकअप्स, कुछ रुकावटें जरूर आएंगी और जो आ भी रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल एक्सपेक्ट की जा रही थी या जो कुछ बातें पहले कुछ न्यूज में आ रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, फिलहाल जो सूरत हाल है वैसी नजर नहीं आती। जो जराए बता रहे हैं वो यही बात आ रही है कि पाकिस्तान का जो इसमें पूरे का पूरा किरदार रहा वो बहुत ही हौसला शिकन रहा। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को एक नई रुख दिया, नई जिद्दत दी, और पाकिस्तान जो कि शायद आज से कुछ साल कबल आइसोलेटेड नजर आता था, इंटरनेशनल सतह पे बिखरा हुआ और बटावा नजर आता था, दूर नजर आता था, आज पाकिस्तान की जो रेटिंग और स्टैंडिंग्स हैं दुनिया भर में काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया के उन अहम मुल्कों में हो रहा है जो डिसीजन मेकिंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान जो इस वक्त सूरत हाल है अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसे मीडिएटर का काम अंजाम दे रहा है। और इसमें जिस तरह के प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया, पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर फैसिलिटीज को ओपन कर दिया। अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं या वो लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हुए रहे, उन तमाम तर लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और यकीनी बनाया कि वो फॉरेनर्स, वो लोग जो कि अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उसको पाकिस्तान की परवाज, PIA की परवाज से पाकिस्तान लाया जाए और फिर उन्हें अपने घरों तक मुंतकिली का भी अमल को यकीनी बनाया जाए। ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और मुस्बत तासुर कायम कर रही हैं और आगे चल के ये कहा जा सकता है कि इससे पाकिस्तान के इमेज को भरपूर फायदा होगा और पाकिस्तान की मईशत ग्रो करती हुई नजर आएगी। और जहां मईशत के नंबर्स बेहतर होंगे, जहां मईशत मुस्तहकम नजर आएगी, वहीं पे स्टॉक मार्केट का भी जो किरदार है वो भी देखने से ताल्लुक रखेगा। रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन में जिस तरीके से कामरान साहब फरमा रहे थे कि काफी कुछ एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट्स जबरदस्त आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स ने मायूसी जरूर की, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो रिजल्ट सीजन में जो नंबर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो पॉजिटिव और नए कंपनीज के लिस्टिंग से नए इन्वेस्टर्स के हवाले से उम्मीद हो चली है। वो इन्वेस्टर्स जो कि साल से शायद एक ही सतह के ऊपर मुंजमद हो गया, वो इन्वेस्टर बेस अब शायद बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन इसके लिए बहुत से अवेयरनेस सेशंस, बहुत से सेमिनार्स और एक बड़े सतह पे एक विजन के साथ पूरे प्लान मुरतब करते हुए काम करना होगा। अगर तो ये सारे मामला हो जाते हैं तो सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।